हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और बारी है अब आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। हम तक रीच आउट करने के, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम से रीच आउट करने के, अगर आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करवाना चाहते हैं, इस शो में शिरकत करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पे मैसेज करें। एल्स सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू का ईमेल आईडी है वो आपकी स्क्रीन पे, सास बहू और sensex@nw18.com। इवेंट टोल फ्री नंबर इस समय खुले हुए हैं। आप में से कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, ट्राई करूंगा, समय रहा तो इक्का दुक्का क्वेरीज शो के दौरान लाइव भी लूंगा। वो नंबर में भी आप चाहें तो कॉल इन, फोन कर सकते हैं। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पे लेकर आइए। बढ़िया मोमेंटम के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन, जब बीएसई के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी हो रही है, ध्यान रखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली, यानी कि सेंसेक्स हुआ, बैंकेक्स हुआ, सेंसेक्स 50 हुआ, वो स्टॉक्स हुए, सबकी मंथली एक्सपायरी आज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी थर्सडे को। तो आज बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट की मंथली एक्सपायरी का दिन है। 6 दिन लगातार मजबूती के साथ, आज भी ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, पस्त पड़े थे, उसके बाद लगा फिर चलने वाला दिन। एक समय 200 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती थी भारतीय बाजारों में। वो 23,700, 23,800 सारी अड़चने निकालते हुए 870 तक के जोन्स तक गया, पर वहां से थोड़ा बहुत अब फाइनली मुनाफा वसूली। इस समय फ्लैट लाइन पे, जो 200 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अब एकदम फ्लैट, लार्जली 26 पॉइंट, यानी कि कह लीजिए पौने 200 पॉइंट ऑफ डे हाइज हम कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स ठीक है, अपने को ज्यादा नजर रखनी पड़ती है ब्रेथ पे। शुरुआत ब्रेथ ठीक हुई, उसके बाद जब मामला ठंडा पड़ना शुरू होता शुरुआती निफ्टी में, तो ब्रेथ एकदम रखड़ाई, तब डर लगा, फिर लगा नहीं संभल गया मामला। उसके बाद अब ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। लास्ट मंडे के बाद फाइनली आज जाके ब्रेथ डिटोरिएट कर गई है, यानी कि सिर्फ वो निफ्टी पस नहीं पड़ा है, अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली है। और वो 3:1 नहीं कहूंगा, 1:4 का रेशियो कह लीजिए आप। ऑलमोस्ट 75-80% स्टॉक्स इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात। मिड कैप, स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इंडेक्सेस वो वीक है, अच्छे खासे वीक होते चले जा रहे हैं। सतपुते साहब, थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए? आप क्या कैसे अप्रोच करो निफ्टी को, कैसे रीड करा आज की फाइनली वॉलेटिलिटी को? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो हम लोग 22,000 के लेवल से बात कर रहे थे कि निफ्टी में एक रिलीफ रैली होगा, लेकिन इतने फास्ट और इतने शार्प आएगी ऐसा लगा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो ये जो 22,000 से रैली हुई है, ये 22,000 की रैली अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके खड़ी है, और वो है करीबन 23,800, 23,850। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, निफ्टी में इमीडिएट तेजी नहीं होगी, या आप कह सकते हैं कि निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा सा आप कॉशियस रह के थोड़ा काम होगा। रही बात लेवल की, तो 23,600 आज के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर 23,600 टूटता है, फिर 23,300 से लेके 23,350 तक का फॉल आएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जगह जो है, अगर लोअर लेवल से किसी ने ली है, तो एक बार के लिए जो प्लेयर होते हैं उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग के लिए एक बढ़िया जगह है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट निफ्टी में कमाए हैं। तो ये लेवल ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा, क्योंकि ये देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ये वीकली एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी का लिक्विडेशन प्रेशर आ सकता है। तो लिटिल आप कह सकते हैं एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए ये जगह अच्छी रहेगी। अगर बाज़ार डिप देगा, तो फिर से हम री एंट्री अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, लेकिन एट दिस लेवल थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच रखें। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बढ़िया मूव्स दिए, और ये बात सही कह रहे हैं सतपुते सर, एक्सपेक्टेशंस थी पर उम्मीद से ज्यादा दिया है स्टॉक मार्केट ने। थोड़ा बहुत आज कंसोलिडेशन के मूड में गुरुग्राम और बरेली से क्वेरीज आती हुई। स्क्रीन्स पे सब रेडी हैं, पहले गुरुग्राम चला जाए।
पारिथी देवी जी के पास। पारिथी देवी जी, हाय मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर, आपको भी और जो सभी हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी। पारिथी मैम, कितने समय से शेयर बाजार में खरीद फरोख्त चल रही है? कितना समय हो गया आए हुए? 2 साल हो गए हैं सर मेरे को। और कैसे स्टॉक चुनते हो आप? कैसे डिसाइड कर रहे हो कि ये खरीदना है नहीं खरीदना है? कुछ हस्बैंड करते हैं और कुछ मैं उनके साथ न्यूज वगैरह देखती हूँ तो उससे आइडिया हो जाता है। हस्बैंड अलग से करते हैं, आप अलग से करते हो, ऐसा है? हाँ सर, 3 साल 3.5 साल उनको हो गए हैं, 2 साल मेरे को हो गए। और ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? दोनों ही ठीक है। अच्छा, दोनों के उसमें सेम स्टॉक होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग हैं सर। ओके। पारिथी मैम, पहला सवाल कौन सा सतपुते सर के लिए? सर मैं एशियल पेंट के बारे में पूछना चाहूंगी सबसे पहले। हाँ इसमें मैंने क्वांटिटी 50 ली है हाँ। और रेट 2700 का लिया है और 2024 में मई में लिया था सर मैंने इसको। तो इसको क्या करना है सर? और लिया लंबी अवधि के लिहाज से था ना पारिथी मैम? क्या सर? लंबी अवधि का सोच के ही लिया था कि लेके खरीद के रख हाँ लूंगा, सर। ऐसा सोचा था? हाँ सर। गिर रहा था जब, तब आपको लगा था अच्छी कंपनी गिर रही है, ले लेती हूँ। हाँ सर। बात सही है, और थी भी। और हमेशा जब भी एशियन पेंट्स गिरा है सतपुते साहब, हम सबको इवेंचुअली कमा के ही दिया है। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप था। हाँ। आप थोड़े से डायनेमिक्स फंडामेंटली बदले, हाँ सर। चार्ट्स में भी पेन आया, स्टॉक गिरा। जिस तरह के समीकरण अब आपको दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिहाज से, हम लोग क्या करें? एशियन पेंट्स में कहीं भी रेजिलियंस, कहीं भी दमखम, लग रहा है कन्विक्शन कि इस बार भी चल जाएगा, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है, इस बार भी कमा के देगा, या थोड़े से डाउट्स आ गए हैं सतपुते साहब? आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, इसके डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए हैं, तो इसके जो फंडामेंटल डायनामिक्स चेंज हुए हैं उसके विपरीत आप कह सकते हैं कि टेक्निकली थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ओवरसोल्ड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक कंसोलिडेशन दिख रहा है करीबन 2250 के ऊपर। 2250 2300 पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हालांकि यहाँ पे हुआ ही है आशीष जी, काउंटर टेक्निकली ओवरसोल्ड है, लेकिन ये ओवरसोल्ड होने के बावजूद यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट जो है वो कम कम है। क्योंकि अगर सामने देखो तो निफ्टी में तो कम से कम 1500-2000 पॉइंट की रैली आ गई, लेकिन काउंटर में उतना उछाल नहीं आया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है इन पर्टिकुलरली, यहीं पे कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग टर्म पे थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर लेवल पे कहीं ना कहीं बिकवाली आती है। तो आप कह सकते हैं हम लोग कॉशियस है। तो व्यू थोड़ा कॉशियस रखे, लेकिन 2200 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बने रहे। अगर हम गलत ठहरे तो लगता है कि ये 2550 से लेकर 2600 तक का एक मूव मिलेगा, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। तो ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको एग्जिट ही लेना है, दैट इज द सेल ऑन राइज। फिलहाल आप होल्ड रखिए 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, थोड़ा सा सब बदल गया है। अब वो पेन झेलने से अच्छा है कि एक बार बाउंस आए, इस लेवल पे तो नहीं बेचना है, बाउंस आए, आपकी खरीद भाव के शायद पास आ रहा हो 2600 के आसपास, उस बाउंस में निकलने के मौके ढूंढेंगे एशियन पेंट से, कोई और बेहतर फंडामेंटली विकल्प ढूंढेंगे। जब तक ये डस्ट सेटल नहीं होती ना इंडस्ट्री की कंपटीशन वाली, तब तक बड़ा मुश्किल हो गया है। बरेली से कीर्ति तिवारी जी जुड़ती हुई। कीर्ति मैम, ये यूपी वाला बरेली? यस सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। तो कहाँ रहते हो आप? एक तो दीनानाथ लस्सी है, फिर एक रामपुर गार्डन है, आजकल वो बरेली का वो झुमके वाला चौक हो गया है, किसके पास रहते हो आप? सर ये इंटरनेशनल सिटी है बरेली जो नई बनी हुई है। मेरा सब तुक्के गलत चले गए मतलब? सर पास ही है हमारे यहाँ से, 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ नई सिटी बनी हुई है इंटरनेशनल सिटी पे, वहाँ रहती हूँ। अरे वाह, बरेली में पहले बहुत आता था जब मैं छोटा था। कीर्ति मैम, कब से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हुए हो? सर 2 साल से। और आप कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? कैसा चल रहा है 2 साल से? पोर्टफोलियो कैसा है? सर पहले तो ठीक चल रहा था, 6 मंथ से, जब से ही मार्केट गिरा इसके बाद से बहुत डाउन हो गया था, सारे मेरे नेगेटिव में चले गए। जो कीर्ति मैम, पहला सारे मेरे लॉस में चले गए। नहीं, अभी तो सब दिक्कत में ही आ रहे हैं हाल फिलहाल की खरीद वाले, 1 साल 2 साल वाले। कीर्ति मैम, पहला सवाल कौन सा सतपुते साहब के लिए? सर मेरा सबसे पहला सवाल तो रेलटेल है, मेरी 425 पे 450 शेयर हैं। और जब लिया था तब सुजलॉन खूब ने चल सर रहा था। 4000 शेयर बाई करे थे टाइम पे।
पहले आता हूँ इस पे जी सर, जिस दिन रेलटेल सर पे। लिया, उसी दिन अच्छा से ये down बताओ, हो आप गया। रेलटेल जब लिया था तब बहुत तेजी में चल रहा था, आपने सोचा ले लूंगी, बहुत अच्छा चल रहा है, कमा के देगा ऐसा, और मामला तब से ठंडा पड़ गया है ना? सर जिस दिन लिया उसी दिन से डाउन हो गया। मैंने सुबह लिया था और दोपहर को 12 बजे के टाइम डाउन हो गया मेरा। लो, आप बता देते, 2-4 लोग बच जाते आपके जाने से पहले कि आप एंटर कर रहे हो, हम सब निकल लेते, सब फंस गए आपके चक्कर में। सतपाल साहब क्या करें, 425 की खरीद है, 325 पे आ गया है, मैंने जान लिया था, वहीं से मामला ठंडा पड़ गया। आशीष जी देखिए, आप अगर रेलटेल निकलने को कहोगे ना, जिस दिन आप निकलने को कहोगे वहीं से इसके बारे न्यारे हो जाएंगे। अभी हम फंस गए रिटेल वाले। देखिए आशीष जी, ये सबकी कहानी होती है, इसमें कोई हाँ, अलग नहीं है। यस। देखिए रेलटेल के अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट दिखता है वो करीबन 300 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि 300 और 280 ये इसका क्लस्टर होगा सपोर्ट का। जब तक ये क्लस्टर लोअर साइड पे टूटेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा मंदी होगी। थोड़ा सा फैक्टर्ड इन है, जितना बेचना था बेच गए। अभी यहाँ से मुझे लगता है एक रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ रैली का जो इसका टारगेट है वो करीबन है 380 से लेके 410 का। तो अगर आपके पास वक़्त है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो करीबन 260 260 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और सामने जैसे मैंने कहा 400 प्लस माइनस टारगेट लेके काम करें। अगर यहाँ से बाज़ार सँभलता है, तो ऑब्वियसली रिटेल भी परफ़ॉर्म करेगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप फिर से एक बार कॉल करके, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग आपको एक पहला बेस देंगे कि इस लेवल तक जाएगा, और उसके बाद अगर बाज़ार सँभलता है, बाज़ार के डायनामिक्स पॉज़िटिव हो जाते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक बेटर प्राइस भी मिल सकता है। ओके, आता हूं बाकी क्वेरीज पे। एक फोन लाइन पे दिल्ली से रोशनी जी जुड़ती हुई। रोशनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून रोशनी मैम। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। मैम सवाल पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रीन से। हेलो। हाँ मैम, कितनी क्वांटिटी आईपीओ के समय का है कि उसके बाद का है? क्या सर? कब लिया था? जब आईपीओ आया था तब लिया था या लिस्ट होने के बाद लिया? बस सर मैं 2 मंथ्स पहले लिए थे सर, मतलब जनवरी में सर लिए होंगे सर। कितनी क्वांटिटी किस भाव पे मैम? सर 132 प्राइस पे लिए थे, 150 शेयर सर। तो क्या सर इसको होल्ड कर सकती हूँ या नहीं? अभी है 4 महीने पुराना लिस्टिंग, ये शायद मेरे ख्याल से 2 महीने पहले मैम ने खरीदा 132 के भाव पे 132। इसे अपडेट कर लीजिए, 132 कहा मैम ने। तो अभी रीसेंट लिस्टिंग थी तो रिक्वेस्ट करी। जाने मानी हस्ती हैं जो प्राइमरी मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और फंडामेंटल्स में भी पैनी नज़र रखते हैं। ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के पार्थिव शाह साहब जुड़ते हुए। पार्थिव, हाय, गुड आफ्टरनून सर। ये एनटीपीसी ग्रीन मैम ने लिस्टिंग के बाद लिया था 132 के आसपास। मैम, ये रोशनी मैम लंबी अवधि के लिए लिया था या सोचा था तेजी वेजी आएगी निकल जाऊंगी? नो सर, 1 ईयर के लिए लिए सर। पार्थिव जी, 1 ईयर के टाइम होराइजन के लिहाज से एनटीपीसी ग्रीन रख लूं क्या? सबसे पहले गुड आफ्टरनून आशीष सर, और थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। देखिए, मेरी सलाह ये रहेगी कि बेसिकली आज के तारीख में इसके वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेस में उनकी जो टारगेटेड है करीबन 20,000 मेगावाट्स, विच इज 20 गीगावाट्स की कैपेसिटी लोग टारगेट कर रहे हैं, जो आने वाले 5 से 6 साल में ये आएगी। लेकिन एक हमने पास में देखा है कि काफी पीएसयू कंपनीज में जब इतनी बड़ी कैपेसिटीज ऐड करते हैं तो कॉस्ट ओवररन्स का इशू होता है। आज की तारीख में ऑपरेशनल कैपेसिटी सिर्फ 3,320 मेगावाट्स है, जिसपे ये वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 53 के ईवी एबिटा के वैल्यूएशन पे ये कंपनी अवेलेबल है। मेरा हम्बल सजेशन ये रहेगा कि यू कैन थिंक ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम दिस कंपनी। छोटा सा लॉस है नो डाउट, और आप अदानी ग्रीन जैसी कंपनी टारगेट कीजिए, बिकॉज बाय 2030 उनका टारगेट है 50,000 मेगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी। आज की तारीख में उनके पास ऑलरेडी 12,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। तो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है वो कंपनी का, और वहां पे आपको लॉन्ग रन पे अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। स्विच कर लीजिए भाई। एनटीपीसी ग्रीन में लॉसेस होंगे, लेकिन ज्यादा अकलमंदी अदानी ग्रीन में दाव लगाने की है, जिसका पोर्टफोलियो आउटलुक ज्यादा बेहतर नजर आता है। पार्थिव, गुरुकुल के बाद आप मुंबई में हो या अहमदाबाद वापस पहुंच गए? नहीं सर, बैक टू अहमदाबाद, बैक टू वर्क। लेकिन मजा आ गया आप लोग के साथ ये सेशन करने का, और जो फीडबैक मेरे को मिले हैं, सो मेनी पीपल आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग, और आई थिंक थैंक्स टू योर एंकरिंग ऑल्सो, बहुत मेरे को भी बहुत कंफर्ट लगा। इट वाज फन, थैंक यू वेरी मच सर। आपके साथ हमेशा मजा आता है, और आईपीओ मार्केट इतना ब्यूटीफुली समझाते हैं पार्थिव, प्राइमरी मार्केट, मजा आ जाता है। पार्थिव, थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।
गुरुग्राम वापस परिति मैम के पास। परिति मैम, अगला सवाल। सर मेरा अगला सवाल रिलायंस का है। रिलायंस का, ओके। इसमें मैंने क्वांटिटी 100 ली हुई है, रेट है 1385 रुपए का, और नवंबर 2024 में लिया था सर मैंने इसको। हाँ। और ये लंबी अवधि के लिए लिया है परिति मैम? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया है। सतपति साहब क्या करें भाई, रिलायंस 1385 की खरीद लॉन्ग टर्म के लिए। जी देखिए, रिलायंस का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। मुझे अभी भी याद है, हमने 1200 के लेवल के आसपास जब था तभी कहा था कि यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन करना है। डिप मिला, एक्यूमुलेशन हुआ और वहां से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। फिलहाल की बात करें तो 1300 1320 ये इसका क्लस्टर है, रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा यहाँ पे इमीडिएट आपको एक अप मूव नहीं मिलेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन होगा 1300 1320 से लेके 1200 1240 तक। तो ये अभी मुझे लगता है 1200 1300 आपके लिए 1200 से 1300 में थोड़ा कंसोलिडेट होना जरूरी है। एक बार ये कंसोलिडेशन पूरा होगा, इन दैट केस प्रोबेबली आप देखोगे ये 1400 का टारगेट अनफोल्ड करेगा, क्योंकि आपने पोजीशन ऑलरेडी बनाई है। लोअर एंड पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका डीप होगा करीबन 1200 का, तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। मेरे हिसाब से जैसे ही 1320 का लेवल निकलेगा, ये अपना 1400 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट मैं पर्टिकुलरली दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर 1300 1320 का लेवल निकल जाए, इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 1280। कीर्ति मैम, अगला सवाल। लो, कीर्ति जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं शायद, रिपैच करने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। परिति मैम, आप जब तक तो अगला सवाल पूछो। टाटा मोटर का है सर मेरा अगला सवाल। ओके। क्वांटिटी 170 है इसकी, रेट 847 है, और 2024 में फरवरी में लिया था सर मैंने इसको। सतपति साहब क्या किया जाए यार, 125 रुपये से ज्यादा का लॉस हो रहा है। पेन काफी था टाटा मोटर्स में बीच में, करना क्या है हम लोगों को? आशीष जी, मुझे याद है हमने ये जब शो किया था तब ये कुछ 600 620 था। तभी हमने कहा था यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो सकता है, यहाँ पे एवरेजिंग हो सकती है। और वहां से देखिए टाटा मोटर स्लोली एंड स्टेडीली ये अपने जो स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो ये 700 के ऊपर यानी 50 डेमी के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेंथ है। जब तक 700 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है इसका टारगेट है करीबन 780 से लेके 800। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा 700 के ऊपर का स्टॉक का पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड साइड का ही होगा। स्टॉप लॉस में पर्टिकुलरली डीप रखूंगा 650 का। 650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है, यानी लोअर लेवल से जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, जो रिलीफ रैली का, वो 800 का रहेगा। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। इट्स अ होल्ड। कीर्ति मैम रिपैच नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही है तो अपने को टाइम मिल गया है एसबीएस स्टॉक पिक का, पर वो लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। परिति मैम, कीर्ति मैम, रोशनी मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपति साहब, आपसे लूंगा ब्रेक के उस पार आज की बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब बारी है आज के एसबीएस स्टॉक पिक की। सतपति साहब ने आपको निफ्टी बैंक की रणनीति तो बता दी, एक बढ़िया सा स्टॉक आइडिया का तड़का और ऐड करवा देते हैं। सतपति सर, कोई बढ़िया सा स्टॉक पिक? आशीष जी देखिए, हमने जब सुबह बात की थी तो मुझे लगता है हमारे पूरे पैनल ने जो वर्डिक्ट दिया था वो था आईटी का। और मुझे लगता है अगर आज आईटी निकाल दे तो निफ्टी अच्छा खासा करेक्ट होता था। मुझे लगता है आज का जो सहारा है बाजार का वो आईटी का है। तो आपको जो फोकस रखना है वो आईटी पे लेना है अगर आपको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है। तो आईटी में जो लीडर है वो रहेगा इन्फोसिस। तो मैंने इन्फोसिस पे बेट रखना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्फोसिस 1632 चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 1615 का, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। मेरे हिसाब से इसका स्विंग ट्रेड का आज का टारगेट होगा 1660 से लेकर 1680। तो एक जो स्विंग ट्रेड है वो इन्फोसिस में यहाँ पे दिख रहा है। से बड़ी अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट इस बाजार की आज दमखम दिखा रही है। बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इसके फेवर में आती हुई। वो कहते हैं कि जितना पेन होना है उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक्स में ऑलरेडी दिख रहा है, इसीलिए वो सारे दिग्गज स्टॉक्स पे बुलिश फंडामेंटली और टेक्निकली। सत्य साहब को भी चार्ट्स में दम नजर आ रहा है। 1615 के स्टॉप के साथ इन्फोसिस खरीदें। इस नोट पर सत्य साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष भाई। अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे न्यू यॉर्क कंपनी में। और आज देश की रेवेन्यूज के लिहाज से तो मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड हमारे रडार पे। इस कंपनी की डिटेल में करेंगे चर्चा। नमस्कार।